आज हम बात करने जा रहे हैं वंदे मातरम के इतिहास पर। और वंदे मातरम के इतिहास पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है वंदे मातरम को बनकर पूरे 150 साल हो गए हैं। 150वीं जो वर्षगांठ है वो वंदे मातरम की मनाई गई है, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वैसे भी वंदे मातरम अभी काफी चर्चाओं में है, और उन चर्चाओं की बात हम नहीं करेंगे। हम उन चीजों की बात करेंगे जो हमारे परीक्षाओं में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, और जो जानकारी हमारे पास होनी चाहिए एक भारत के नागरिक होने के नाते। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे वंदे मातरम। वंदे मातरम की जो है अभी 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 150 साल जो है वंदे मातरम को बनके पूरे हो गए हैं। सबसे पहले तो वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो वंदे मातरम की जो रचना की थी वो की थी बंकिम चंद्र चटर्जी। कहीं कहीं पर जो आपको है वो चटर्जी नहीं मिलेगा, चट्टोपाध्याय भी मिलेगा। चटर्जी, और कहीं पर मिलेगा आपको चट्टोपाध्याय। तो चटर्जी है, चट्टोपाध्याय है। जैसे पहले एक नाटक आया करता था, बचपन में हम देखते थे, शक्तिमान की गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। तो चटर्जी ही चट्टोपाध्याय है और चट्टोपाध्याय ही चटर्जी है। मतलब जो चट्टोपाध्याय है उसका जो अब धीरे धीरे परिवर्तित रूप जो है वो चटर्जी है। तो आपको ये नाम बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दोनों ही आ सकता है। तो ये मतलब कहीं पर चटर्जी लिखा वो आपको मिल सकता है और कहीं पर आपको चट्टोपाध्याय लिखा मिल सकता है। तो ये दोनों ही सही है। इसकी रचना की अगर हम बात करें तो 9 नवंबर 1875 को जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। और 9 नवंबर को की थी, इसीलिए जो है 2025 में 9 नवंबर को इसको पूरे 150 साल हो गए हैं। अब ये जो रचना की थी 1875 में, उस समय जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे उन्होंने इसको कहीं पर छापा नहीं था। मतलब किसी पत्रिका में या फिर किसी न्यूज़पेपर में या फिर किसी उपन्यास में उस समय उन्होंने लिख के इसको रख दिया था। अब इसको प्रकाशित कब किया जाता है? तो इसको प्रकाशित किया जाता है 1882 में। बनकर तैयार हो गया था 1875 में और प्रकाशित किया जाता है 1882 में। 1882 इसको यहाँ से बनाएंगे। 1882 में जो प्रकाशित करते हैं ये, वो किसमें करते हैं? उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास आता है आनंद मठ। आनंद मठ, आनंद मठ नाम के उपन्यास में इस गीत को वो लिखते हैं। और किस रूप में लिखते हैं? आनंद मठ जो उपन्यास है वो सन्यासी विद्रोह पर है। सन्यासी विद्रोह पर ये उपन्यास संबंधित है, सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। और उस सन्यासी विद्रोह में एक सन्यासी के द्वारा इसको गाया गया है। ये उस उपन्यास में बंकिम चंद्र चटर्जी ने बताया है कि एक सन्यासी के द्वारा ये जो गीत है वो गाया जा रहा है। अब जब रचना हुई थी, जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की थी, तब उन्होंने इसके सिर्फ 2 खंड लिखे थे। ठीक है, और जब प्रकाशित हुआ तो उसमें कुछ और खंड भी जोड़ दिए गए। लेकिन जब रचना हुई तब जो 2 खंड लिखे थे वो किस भाषा में लिखे थे? जो रचना की गई थी वो लिखे गए थे संस्कृत में। ठीक है, और जो कुछ खंड और जोड़े गए 1882 में जब आनंद मठ का प्रकाशन हुआ, उसमें उसमें कुछ खंड और जोड़े गए, वो जोड़े गए बांग्ला भाषा में। लेकिन जो वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है उसमें सिर्फ पहले जो उन्होंने रचना की थी, जो उस समय उन्होंने 2 खंड लिखे थे, सिर्फ उसको ही रखा गया है जो कि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, प्रथम गायन यानी कि जो ये वंदे मातरम गीत था इसको पहली बार कहाँ गाया गया? तो पहली बार गाया गया इसको 1896 में। इसको पहली बार गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसको जो है ये गायन रूप प्रदान किया गया था। इसको पहली बार 1896 में गाया गया था। अब बात की जाती है इसकी आंदोलनों में भूमिका की। अब ये तो इसका इतिहास हो गया कि कब रचना हुई, कब प्रकाशित हुआ, कब इसको पहली बार गाया गया।
अब जब उस समय भारत में जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे थे, उस समय जब बंगाल का विभाजन किया जाता है 1905 में, जब अंग्रेजों के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है, तो उस समय ये जो वंदे मातरम गीत है ये काफी प्रसिद्ध हुआ। लोगों ने इसको राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में लेना शुरू किया और मतलब देशभक्ति के तौर पर इसको गाना शुरू किया। लोग इससे एक दूसरे का समर्थन करने लगे, एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे, इसको एक राष्ट्रीय गीत की तरह लोग गाने लगे। ठीक है, आपस में एकजुट रहने के लिए इसको गाने लगे 1905 में। अंग्रेजों ने इसको दबाने की काफी कोशिश की, लेकिन ये जो वंदे मातरम गीत है वो उस समय काफी प्रचलित हो गया था और हर कोई इसको एक राष्ट्रीय भावना की तरह देख रहा था। फिर इसको जो है राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब दिया जाता है? राष्ट्रीय गीत का जो इसको दर्जा दिया जाता है वो दिया जाता है 1937 में कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया जाता है वंदे मातरम को। अब वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किया गया, जो अंग्रेजी अनुवाद वंदे मातरम का किया गया वो किया गया अरविंदो घोष के द्वारा, और वंदे मातरम का जो उर्दू अनुवाद किया जाता है वो किया जाता है आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा। तो ये हमने पढ़ा वंदे मातरम का इतिहास। इसी तरह से आगे भी हम इसी तरह के नए नए टॉपिक आपके बीच में लाएंगे। आज के लिए इतना ही।